मेरे खून में नहीं है, संस्कार में नहीं है कि मैं किसी लड़की को जलील करके, बेइज़्ज़त करके हुँ, और तुच्छ सा टीआरपी 2 पैसे का कमाऊँ। हुँ, मुझे 5 लोग ही जानते हैं, तो वो मुझे हुँ, प्यार करते हैं। हुँ। तो जो 5 लोग हैं, मैं उनके लिए ही गाऊँ। लेकिन कुछ दिन पहले मंच पे आपने कहा था कि एक मेरी दोस्त है, आपने उनका गाना गाया, उसके बाद बोला कि ये मेरी एक दोस्त का गाना है, नाम मैं भूल चुका हूँ। आप नाम भी नहीं ले रहे थे। ये चीज़ शायद उनको बुरी लगी है। अच्छा, ये चीज़ अगर बुरी लगी है, तो उसके लिए मैं माइक पे बोला था ना, हाँ। माइक पे बोलता हूँ, भाई ठीक है, सॉरी। अनुपमा यादव से ही पूछिएगा। हुँ, हुँ, एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो, जिसमें शिव कुमार बिक्कू उनके पीछे-पीछे गए हों, हुँ, जहाँ भी गए हैं, हुँ, जो वो पेमेंट लेती थी, हुँ, हुँ, प्रोग्राम करने का, हुँ, हुँ, हम भी पेमेंट लेते थे, बिल्कुल। तब जाते थे। पिछलगुआ वाला काम आज ले हम केहू के पीछे ना कनिया। अच्छा एक और क्वेश्चन कि एक वीडियो मैंने देखा हुँ, आपके आईडी पे कि अक्षरा जी पूछती हैं कि कहाँ चला गया था इतने दिन तक? तो हुँ। आप बोलते हैं कि कहीं गया नहीं था, बस भटक गया था। ये मेन है ना इसका क्वेश्चन, मतलब क्या है? मतलब इसका हम समझाइए। बताते हैं। वो कि भटक गए हैं बोलने के बाद अनुपमा यादव जी का पोस्ट आता है कि तू भटका नहीं था, तू किसी और पे अटक गया था। लेकिन फिर भी जाओ, तुमको माफ़ किया। चलिए, थैंक यू ये माफ़ उन्होंने करने के कहा। लिए, थैंक यू माफ़ करने के लिए। कहाँ आप मैंने कहाँ वैसा कुछ काम ही नहीं किया कि लोग मुझे कहाँ माफ़ अटके करें। थे आप? कहीं अटके थे, अब कहाँ अटक गए थे वो तो उनको पता होगा। क्योंकि मार्केट में हौवा फैला हुआ है कि पवन जी की अगली गर्लफ्रेंड अनुपमा यादव है। यहाँ तक तो ये भी खबरें बन गई हैं कि अनुपमा यादव से शादी तक करने वाले हैं पवन जी। तो क्या ये रीजन है शिव कुमार बिक्कू ने अपना रिश्ता उनसे अलग कर दिया या फिर तोड़ दिया? अच्छा ब्लेम आपके ऊपर लग रहा है कि जैसे उन्होंने बोला कि मैंने कोशिश किया, रिश्ता बिगड़ते जा रहा था, मैं कोशिश करती जा रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा कि मैंने तो भरे मन से कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बिक्कू ने कभी सामने से ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा या फिर शुभम, इसका जवाब हम एक दें क्या? बिल्कुल। शादी-ब्याह का जहाँ तक बात, तो ये सब मंच से बातें नहीं की जाती है। ये सब परिवार में बैठ के बातें की तो आपने जाती कभी है। सामने से कोशिश की थी कि हम दोनों एक हो जाएं? हमेशा मंच पे आप हमको खड़ा कर देंगे, अगर हमको 2 लाइन गाने ही नहीं आएगा, तो फिर क्या हम सुनाएँगे पब्लिक को? किसी को कोई नहीं बनाया। हम 1-2 चीज़ें और बोलना चाहते हैं। हम सुने चैन, ब्रेसलेट, चेन, ब्रेसलेट, गिफ्ट। फलाना-ढिकाना। हाँ। गिफ्ट माँग के नहीं लिया जाता है, गिफ्ट कोई आपको कुछ करता है। हुँ, तो जो गिफ्ट होता है उसको ये दे दिए, वो दे दिए, नकल कर दिए। उनके पास में भी मेरा कुछ पैसा बाकी है। हुँ। हाँ, मैं आपको दिखाऊँगा ना, हुँ, 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 उनके पास भी है। हुँ, ईएमआई मैं भर रहा हूँ। हुँ, गिफ्ट हम भी करते थे, हुँ, हम भी गिफ्ट किए। हुँ। क्या-क्या गिफ्ट दिया था? अरे! आपने जो उनसे सुना पूछिएगा। था। हाँ, लेकिन वो कुछ बोलिए ऐसे खुल जाए तो, ऐसे नहीं। आप हुँ। बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। दोस्तों इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नाम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड हैं। उसमें से एक नाम हमारे साथ भी बैठे हुए हैं। बता दूँ पवन सिंह, अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू और अक्षरा सिंह। 4 नाम ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भौकाल सा मचा हुआ है। शिव कुमार बिक्कू जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? एकदम चकाचक। आज मैंने इंटरव्यू किया था अनुपमा यादव जी का और उन्होंने अपनी सारी पक्ष की बातें रखी थी। तो लोग कह रहे थे कि तुम एक पक्ष का सुन रहे हो, दूसरे पक्ष का भी सुनना ज़रूरी है। तो आज बिक्कू जी के पास हम लोग आए हैं और इनका भी मन था कि कुछ बातें हम अपने ऑडियंस को, शुभम के ऑडियंस को बताएँ, ज़ाहिर करें। क्या कुछ चल रहा है? मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव का जो रिलेशन था, इसके बारे में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है, ऑडियंस भी जानता है। मंच से भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, सोशली भी होती थी, अपने-अपने सोशल अकाउंट्स से भी होती थी। तो मैं बस इतना पूछना चाहूँगा बिक्कू जी की इन सब चीज़ों को पर्सनली भी क किया जा सकता था। मंच पर से बोलना या फिर आपका बोलना लाइव में आकर या फिर आपका वीडियो में बोलना अक्षरा जी के साथ, ये सारी चीज़ कितनी सही होती है? क्योंकि इससे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, किसी से ना कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे हुँ, वो ब्रदर एंड सिस्टर वाला हो, हुँ, चाहे दोस्त वाला हो, बिल्कुल। किसी टाइप का हो, हुँ, तो वो एक दायरे तक ना सीमित रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हुँ, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे अनुपमा जी को मतलब कहीं भरे मंच पे नाम लेके ज़लील करना, चाहे कुछ। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें हम भी देखें तो हम भी तो इंसान ही हैं ना। हुँ, आज से पहले मेरा आप कभी इंटरव्यू नहीं देखे होंगे, क्योंकि हुँ। मुझे इंटरव्यू देने आता नहीं। मैं फर्स्ट टाइम शुभम को भी फेस कर रहा हूँ पहली बार। अरे! अ, हम लोग हमेशा मिलते थे, ऐसा नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 1-2 बार बोले भी तो हम बोले कि भाई हम का हाँ, बोले? मैंने बोला था पहले इंटरव्यू के लिए। तो हम बोले हम का बोलब, हमरा बोली ही ना आवेला। हुँ, जुबान ह भैया, कुछ भी गलत निकल जाई केहू के बारे में, तो हुँ, ए चलते ना हम थोड़ा-सा सेपरेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम अभी तक भी शोज़ वगैरह जो भी इधर 8-10 प्रोग्राम हुँ, किए हैं हुँ, ना, हुँ।
तो हम मेरा खुद का भी तबीयत खराब है और उस हिसाब से मैंने किसी का नाम लेके नहीं और ये मेरे खून में नहीं है, संस्कार में नहीं है कि मैं किसी लड़की को जलील करके, बेइज़्ज़त करके हुँ, और तुच्छ सा टीआरपी 2 पैसे का कमाऊँ। हुँ, मुझे 5 लोग ही जानते हैं तो वो मुझे हुँ, प्यार करते हैं। हुँ, तो जो 5 लोग हैं मैं उनके लिए ही गाऊँ। हुँ, मुझे गाने आए चाहे ना आए, कम से कम वो तो सुन रहे हैं ना। तो जी, मैं कभी नहीं वैसा बोला। हाँ, कटाक्ष की जहाँ तक बातें हैं तो अ, अब मैं अनुपमा को गलत नहीं बोलूँगा। हुँ, आज भी नहीं बोलूँगा, पहले भी गलत नहीं थी। वो जैसी हैं, बहुत अच्छी हैं। हुँ, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक बढ़ी हैं। गोरखपुर से आके पटना में एस्टेब्लिश होके अकेले अपने दम पे इतना कुछ करना और माँ-बाप के उनके भी बहुत अच्छे संस्कार हैं। उनके पिताजी, मम्मी दोनों स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनका खुद का स्कूल है। बिल्कुल, तो जिनके घर में स्कूल होगा वो अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देंगे। नहीं, तो वो भी बहुत अच्छी हैं। मैंने कभी वैसा कुछ नहीं बोला हुँ, और मैं आगे कभी बोलूँगा भी नहीं। हुँ, और थोड़ी-थोड़ी-सी चीज़ ये है ना क्या उसमें थोड़ा-सा एक चीज़ है अ, बोलने के लिए कुछ भी बोल देती है, बाद में सोचती है। लोग पहले सोचते हैं उसके बाद बोलते हैं। हुँ, वो पहले बोल लेती है उसके बाद फिर उस पे रियलाइज़ होता है कि नहीं हम ये गलत बोले। अभी मैसेज पे बात हो रहा था कुछ अच्छा, अच्छा, उनके फ्रेंड से। हुँ, हुँ, बोले कि क्या इंटरव्यू में ये सब बोल रहे हैं? हुँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बोल नहीं रही है, ये बुलवाया जा रहा है उसे। अच्छा, अभी आपको मैंने मैसेज दिखाया अच्छा, बाहर, हाँ, 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 ये उनसे बुलवाया जा रहा है। बुलवाया गया, पूछा नहीं तो कौन बुलवा रहा है? हम उतना इंटरफेयर नहीं करने गए। नहीं पूछना चाहिए ना, रीज़न तो जानना चाहिए भाई ऐसा कौन है पीछे में? हाँ। सबके पीछे कोई ना कोई होता है। ऐसा होता है भाई देखिए, हमारा और अनुपमा का ना अ, एक वो बहुत पहले गाना की थी, जब हुँ, पटना शुरू-शुरू आई थी, हुँ, तो एक उनका कोई गाना था। हुँ, तो हम लोग ऐसे 1-2 बार कहीं मिले थे, तो एक बार रात में बातें हुई कि हुँ, एक मेरा गाना है उसमें आप लीड करिएगा? अच्छा, तो हम बोले हाँ, पक्का क्यों नहीं हुँ, करेंगे। आप भी गाना किए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गए हम गाना दोनों ने किए। साथ में किया था। हाँ, हम भी थे। आप थे, आप सेट थे, अब हाँ। ये तो इधर की हाँ, रिसेंट 1 साल पहले की बात है ना, बिल्कुल। वो 2-3 साल पहले की हाँ, मैं हाँ, बात आपका कर रहा हूँ। बहुत पहले का। तो उस समय गाना किए, फिर 2-3 दिन बाद जब गाना मास्टर निकल के आया तो बोले कि अरे हम लोग का जोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा, लग धीरे-धीरे शोज़ वगैरह साथ में करने लगे। वहाँ से शुरुआत हुई थी। हाँ, अच्छा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो स्टार्ट टू एंड बोलूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शोज़ वगैरह करने लगे, लोगों को जोड़ी पसंद आने लगी। हुँ, हम लोग स्टेज शो करने लगे, हुँ, एल्बम साथ में करने लगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटा चाहे 30 दिन जिसके साथ हैं, हुँ, तो हमेशा आप प्यार से ही रहें। किसी-किसी बात को लेके कभी न कभी नोक-झोंक होता अगर है। आप दोस्त यार हैं, परिवार हैं, तो नोक-झोंक होगा ही। बिल्कुल, माँ-बाप से भी होती है नोक-झोंक, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। किन्हीं से हर ज ज़रूरी नहीं है कि माँ-बाप सब जगह पे सही ही होते हैं। हुँ, उनका भी कुछ-कुछ डिसीज़न ऐसा होता है जो कि सही नहीं हो सकता। तो वहाँ पे शांत ही रहना चाहिए। जब हुँ, उनको अच्छा लगेगा तो वो चीज़ का वो जवाब देंगे। बिल्कुल। तो कुछ-कुछ चीज़ें होती थी और लेकिन हम लोग जहाँ भी जाते थे, अभी भी कहते हैं, जहाँ भी जाते थे फ़क्र से रहते थे, हुँ, गर्व से, सर उठा के। हुँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोग बीच में मिर्ची का काम और मेरा क्या है ना कि हम दूसरे-तीसरे को बातों पे हम ज़्यादा चलते नहीं हैं। हाँ, कुछ सुने तो बोल दिए, हुँ, वैसा कुछ बोल दिया, मेरा शुरू से ही रहा है। लेकिन बाद में हमको लगता था कि नहीं हम ये गलत किए, अच्छा। नहीं बोलना चाहिए। हुँ, हुँ, किसी तीसरे की बात सुन के हम किसी और को कुछ बोल दे रहे हुँ, हैं। हुँ। तो वो आपस में आप रहिएगा ना तो एक जगह रहिएगा तो बर्तन खटपट होते रहते हैं। हाँ, तो उसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा लिया। अच्छा तो अभी इंटरव्यू में तो आपने नाम लिया, डायरेक्टली नाम ले लिया कि अनुपमा या फिर अनुपमा जी आपने कहा। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले मंच पे आपने कहा था कि एक मेरी दोस्त है, आपने उनका गाना गाया उसके बाद बोला कि ये मेरी एक दोस्त का गाना है, नाम मैं भूल चुका हूँ। आप नाम भी नहीं ले रहे थे। ये चीज़ शायद उनको बुरी लगी है। अच्छा ये चीज़ अगर बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माइक पे बोला था ना, हाँ। माइक पे बोलता हूँ भाई ठीक है सॉरी। नाम भूल चुका हूँ हाँ। ऐसा कहने से ये हुँ, मैं कटाक्ष के भावना में मेरे को कोई स्टेज पे उँगली कर रहा था, हुँ, तब मैंने बोला हुँ, हुँ, कि मैं नाम भूल चुका हूँ। हुँ, हुँ, तो ये मज़ाक में और इसको सीरियस में नहीं लेने का। हुँ। ऐसा तो वो भी कितना बार मंच पे बोली हैं। एक मंच पे वो बोल दी थी कि जबकि मैं वहाँ था भी नहीं। अच्छा, एक मंच पे वो बोल दी थी, "बिक्कू मेरे से है, मैं बिक्कू से नहीं।" सच में है क्या? अब क्या ही कहें। कि शुरू में स्टेज का जो जो भी चीज़ें होती थी स्टेज शो दिलवाना अनुपमा जी के थ्रू आपको मिलता था। मैंने भी वीडियो बनाई है आपने देखा होगा, कि मैंने भी आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आऊँगा तो बातें बदल दूँगा, आपका मैंने काम बनाया है। देखिए, आपका काम है, आपको यूट्यूब पे आप अगर एक यूट्यूबर हैं, तो हुँ, वो आपका प्रोफ़ेशन है। हुँ, वो आपको सबके बारे में बोलना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, अनुपमा यादव जी 2020 या 21 में पटना आई हैं ना,
हम 2016 से प्रोग्राम कर रहे हैं, अब मेरा पिछला प्रोग्राम उठा के देखिए। हुँ। मेरे साथ जितने टीम वर्क वाले लोग थे ना, जो टीम में साथ में काम करते थे, उन लोगों से पूछिएगा 30-30 दिन लगातार प्रोग्राम करते थे। पहले क्या था ना कि पहले सिंगल आदमी प्रोग्राम करता था, अकेले जाके रात भर प्रोग्राम करना है। बिल्कुल। हम अपने क्षेत्र में अपना करते थे, जहानाबाद, गया, अरवल, बक्सर, उधर-उधर करते थे। लोग इनके साथ जोड़ी देखने लगा तो बुलाने लगा। एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो, अनुपमा यादव से ही पूछिएगा, हुँ, हुँ। एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिसमें शिव कुमार बिक्कू उनके पीछे-पीछे गए होंगे। हुँ, जहाँ भी गए हैं, हुँ, जो वो पेमेंट लेती थी हुँ, हुँ, प्रोग्राम करने का, हुँ, हुँ। हम भी पेमेंट लेते थे, बिल्कुल। तब जाते थे। पिछलगुआ वाला काम आज ले हम केहू के पीछे ना कनिया। हुँ, और जहाँ तक स्टेज का बात रहा तो स्टेज 2018 हम जब घर पे करते थे उधर प्रोग्राम अपने क्षेत्र में। जी। उसके बाद अगर कोई स्टार जिसको हम दिल से मानते भी हैं, बहन बोलते हैं, अगर हमको कोई उठाया है मंच पे, तो उसका श्रेय सीधा-सीधा अक्षरा सिंह को जाता है। 2018 2017 में वो जब हमको भीड़ ज़्यादा देखते थे ना, तो हमको डर लगता था, उस अच्छा। समय वो हमको स्टेज पे ले जाती थी। और ये कहने की बात नहीं है कि इधर वो उनके साथ कार्यक्रम कर रही हैं, तो ये उनके साथ सट गया, नहीं। हुँ, हुँ, उस समय हुँ। वो हमको ले जाती थी। आप यूट्यूब खोल के देखिएगा, मेरा मैंने तो देखा है बहुत 4 पहले साल, से। 5 साल पहले का मेरा उनके साथ प्रोग्राम का होगा हुँ, और उतना ही इज़्ज़त करती थी, जितना आज करती हैं। हुँ। ऐसा नहीं है कि आज अरे पता नहीं कैसे ये शो लग गया वो उनके साथ और हम उनके साथ चले गए। किस्मत भी। हाँ, लेकिन फिर भी हम वैसा कुछ नहीं बोले हैं जो किसी को बुरा लगे हुँ, और हुँ। हम चाहते भी नहीं है बोलना। लेकिन अब जब इनका इंटरव्यू आपके चैनल चैनल पे के थ्रू मैंने देखा। देखा तो मैंने फिर फ़ोन किया आपको। पहले तो कभी नहीं किया था, आप मेरे बारे में नेगेटिव भी बनाते थे, फिर भी नहीं किया। क्योंकि हम ठीक है, वो आपका काम है, आप बना रहे हैं, हुँ। कोई उसे हमको 1-2 लड़का भी मैसेज किया, शुभम ऐसे-ऐसे भैया बोल बोल रहे रहे हैं। हैं, अरे बहुत लड़का क्या मेरे करें? पास से मेरे फ़ोन पास किया। स्क्रीनशॉट है, मैं हाँ। 4 दिन पहले उसको लिखा हूँ कि भाई जी उसका काम है बोलना, उसको बोलने दो, हमारा काम है गाना गाना, हमारा काम है प्रोग्राम करना, हुँ, हमको ये करना है। हुँ। पर्सनली हम दोनों में गुडविल बहुत अच्छी है, बिल्कुल। वह सब कुछ नहीं मेरे पास अभी भी पड़ा है। बोले कि नहीं, कुछ नहीं करना। भैया हम भी हमको बोला है रिप्लाई हमको देना चाहिए, तुम क्यों बीच बिल्कुल, में बिल्कुल। बोलोगे? हम किसी को नहीं बोलते अब क्या बोल के दर्द मेरा तो दूसरा कोई उसका मेडिसिन नहीं दे सकता हुँ, है। हुँ, हुँ। अच्छा एक और क्वेश्चन कि एक वीडियो मैंने देखा हुँ, आपके आईडी पे कि अक्षरा जी पूछती हैं कि कहाँ चला गया था इतने दिन तक? तो हुँ। आप बोलते हैं कि कहीं गया नहीं था, बस भटक गया था। ये मेन है ना इसका क्वेश्चन, मतलब क्या है? मतलब इसका हम समझा बताते हैं। नहीं। वो हाँ। हम लोग ना प्रोग्राम करके आए थे हुँ, सिद्धार्थनगर महोत्सव से। हुँ। तो हम उनके फ़ोन में ना रील्स बना रहे थे। अच्छा। बोले आपका फ़ोन अच्छा आईफ़ोन है हाँ। भाई, 15 प्रो मैक्स है, मैक्स है। इसमें हम एक वीडियो बनाएँ क्या? हुँ, बोले हाँ, तुम्हारा ही है बनाओ। तो हम वीडियो बना रहे थे। गुड मॉर्निंग फिर हम बोले कि अच्छा आज का शो में जाना है उसका ज़िक्र कर सकते हैं ना? हुँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो बोले गुड मॉर्निंग, वो हुँ, भी आ गई। तो बस ऐसे ही बात हुई बोली कि कहाँ चला गया था इतना दिन से? हुँ। तो हम बोले कि भटक गए थे। वो भटक गए थे। उनके लिए मैंने बोला था क्योंकि वो हमसे गुस्सा थी हुँ, कुछ दिनों से और बीच-बीच में हम लोग मिले हैं, दुर्गा अच्छा। पूजा में मिले हैं। हर जगह मिलते हैं, स्टूडियो में वो जब भी पटना आती हैं, हुँ, तो हम पता भी करते कहाँ हैं, तो यहाँ हैं, ठीक है। तो हर जगह का फ़ोटो और ये डालने से ही आदमी का वो नहीं होता कि ये मिल रहे हैं उनसे, कुछ भी नहीं था। वो उनको ना मेरा 1-2 कुछ वैसा गलत हैबिट था जो उनको पसंद नहीं था। पसंद नहीं था। हाँ, तो हमने उसको सुधारा। मैंने बोला भी कि वैसा कुछ नहीं है, हम जो आप बोली थी हम हुँ। सुधर गए हैं। तो आपके भटक गए हैं बोलने के बाद अनुपमा यादव जी का पोस्ट आता है कि तू भटका नहीं था, तू किसी और पे अटक गया था। लेकिन फिर भी जाओ, तुमको माफ़ किया। चलिए थैंक यू ये माफ़ उन्होंने करने कहा। के लिए, थैंक यू माफ़ करने के लिए। कहाँ आप मैंने कहाँ वैसा कुछ काम ही नहीं किया कि लोग मुझे कहाँ माफ़ अटके करें। थे आप? कहीं अटके थे, अब कहाँ अटक गए थे वो तो उनको पता होगा। 2 घंटे बाद शायद वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। हाँ, यही तो मेन मुद्दा हो गया ना, वो पोस्ट हुँ, करके पोस्ट डिलीट कर दी। और जो मेरा अक्षरा दी के साथ वो जो वीडियो था ना, हुँ, भटक गए हैं वो कैज़ुअल ऐसे नॉर्मल हम लोग हँसी-मज़ाक का वीडियो, इस सब चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो ये पोस्ट करके और बातों को बढ़ा दी हुँ, झूठ-मूठ हुँ, का और ऐसा कुछ है भी नहीं। नाराज़ इंसान धरती पे है तभी तक नाराज़ है। हुँ। ऊपर चल जाएगा तो फिर आप किसको नाराज़गी कुछ दिखाइएगा? लेके नहीं जाए। हाँ, तो नाराज़ तो यहाँ है तो होना ही है। बोल रही हैं अनुपमा यादव जी का कल बयान आया था हुँ, कि इतने दिन तक अक्षरा जी कहाँ थी? वो भी जब माहौल गर्म है तो उसमें मज़ा ले रही हैं, नहीं, बिक्कू के साथ मिलके। मज़ा नहीं ले रही है। हुँ, वो शुरू से ही हमको छोटा भाई का दर्जा दिए हैं, हुँ, हम हुँ। भी बड़े बहन का। अभी भी मेरा फ़ोन खोलिएगा ना तो उनका नंबर मेरे में दी से ही सेव है, देखिए।
हाँ हाँ हाँ, मैंने डी देखा। आई डबल डी डी से सेव है। हाँ। ये शुरू से ही है। मेरा इंस्टाग्राम खोलिएगा, 2019 में हम लोग अ, एक जगह कहीं गोलगप्पा खा रहे थे। हम्म वो फोटो ना मेरे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में बस एक ही फोटो है, हम्म 26 नवंबर 2019 का। उनको शुरू से कभी नहीं, बीच में भी हम लोग का बात होते रहता था। ये एट ए टाइम इधर शो लग गया ना, तो सबको लग रहा है कि अब वो आके मजा ले रही है। नहीं, ऐसा कभी बात ही नहीं होता है। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, प्रैक्टिस का है कि भैया सुनिए हमनी के गावे ना आवेला, हम्म तब कबो कबो प्रैक्टिस करीला, तो वही प्रैक्टिस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। हम्म, किसी को लेके कहीं भी कोई बात नहीं होती। अच्छा। और वो अगर इंटरफेयर भी की हैं, तो वो मेरी बड़ी बहन है। अगर उनको वैसा लगा होगा ना कि इसका अभी खराब टाइम चल रहा है, तो किसी को साथ देना चाहिए। तो उन्होंने दिया। शायद इस हिसाब से उन्होंने हमको बुलाया, अपने साथ मंच किया, हम्म मंच दिया। अच्छा, एक और सवाल ये रहेगा कि लोग ये कह रहे हैं कि पवन जी मेन कारण है अनुपमा यादव को छोड़ने का, या फिर अनुपमा यादव से रिश्ता तोड़ने का मेन रीजन पवन सिंह है। क्योंकि मार्केट में हवा फैला हुआ है कि पवन जी की अगली गर्लफ्रेंड अनुपमा यादव है। यहाँ तक तो ये भी खबरें बन गई हैं कि अनुपमा यादव से शादी तक करने वाले हैं पवन जी। तो क्या ये रीजन है शिव कुमार बिक्कू ने अपना रिश्ता उनसे अलग कर दिया या फिर तोड़ दिया? ये बात बिक्कू ने कभी बोला क्या कहीं? नहीं। पब्लिक बोल रहा है, तो इसका जवाब पब्लिक देंगे। हम्म पवन भैया को हम जहाँ तक जानते हैं, हम उनके हम्म साथ एक दो प्रोग्राम उनका था तो हम गए भी थे। हम्म और दीपक भैया बुलाए थे। हाँ, अनुपमा के फ्लैट पे भी पवन भैया एक बार आए थे। तो आप गए थे? हाँ, नहीं, हम पवन भैया को रिसीव करने गए करने थे। गए थे, हाँ, उन्होंने बताया। रिसीव करके मैं उनको लाया, तो वहाँ पे सब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम्म कार्यक्रम देखिए, ये लड़की है, किसी के साथ काम करेगी तो नाम तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मेरे साथ काम की, मेरे साथ नाम नाम जुड़ा। जुड़ा। अगर मेरे माइंड में ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट्स आते भी, तो मैं उसी समय बोलता हम्म कि आपको इनके साथ गाना नहीं गाना है, आपको इनके साथ काम नहीं नहीं करना है। करना। मैंने कभी नहीं बोला। लड़की हो, इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ी हो, काम करोगे, 2 पैसा कमाओगे, माँ-बाप का नाम रोशन करोगे। मैं बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ? हम्म कुछ-कुछ चीज़ें सुनते थे, तो वो चीज़ें बोल देते थे हम कि ये चीज़ गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये सब अभी जो सुन रहे हैं, शादी-ब्याह, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हम्म ये सब मैटर पे मैं कभी नहीं बोला। हम्म अब पर्सनली मेरा और अनुपमा का क्या है, क्या बात कर रहे हैं, तो वो तो हम दोनों का पर्सनली मैटर है, ये इसको बाहर करने का काम है। कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं कभी नहीं बोला। हम्म और पवन भैया का मैं इज़्ज़त उतना ही करता हूँ, जितना शुरू से करता था। बिल्कुल। अभी भी करता हूँ। ज़्यादा नहीं मिला हूँ उनसे, लेकिन जितना मिला हूँ उतना। रिस्पेक्ट। हाँ, वो भी हमको रिस्पेक्ट किए हैं। बिल्कुल। मंच पे नाम भी लेते थे। देते थे, हाँ। छोटा भाई आया है, बिक्कू बिल्कुल आया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वैसा नहीं, उनके बारे में कभी नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आया ही नहीं, और ना आएगा। अच्छा, ब्लेम आपके ऊपर लग रहा है कि जैसे उन्होंने बोला कि मैंने कोशिश किया, रिश्ता बिगड़ते जा रहा था, मैं कोशिश करती जा रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा कि मैंने तो भरे मन से कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बिक्कू ने कभी सामने से ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा या फिर। शुभम, इसका जवाब हम एक दें क्या? बिल्कुल। शादी-ब्याह गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं होता है। हम्म पहला हक उनका होता है, हम्म जो आपको इस धरती पे लाए, माता-पिता। ये तो है। चाहे वो हमारे माता-पिता हों या अनुपमा यादव के माता-पिता हों। हम्म उनके मम्मी-पापा से भी हम मिले हैं। हम्म बहुत अच्छे इंसान हैं। हम्म अनुपमा भी मेरे मम्मी-पापा दोनों से मिले मिले हैं। हैं। तो ये सब चीज़ ठीक है। हम दोनों, जो भी आप जानते हैं कि ठीक है, हम दोनों एक बढ़िया फ्रेंड, बढ़िया गुड सब कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल। शादी-ब्याह का जहाँ तक बात, तो ये सब मंच से बातें नहीं की जाती है। ये सब परिवार में बैठ के बातें की तो आपने जाती कभी है। सामने से कोशिश की थी कि हम दोनों एक हो जाएं? हमेशा तो ऐसा क्या हो गया बिक्कू जी की अचानक से, ऐसा क्या बीच में आ गया? इतनी सारी बातें हुई लेकिन मेन मुद्दा नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा हुआ आखिर क्या? बीच में वो कुछ लोग आ गए, हुँ, जिन्हें हम लोग दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहते अच्छा। थे। और मेरा एक बहुत बड़ा, ये मतलब समझ जाइए कि नेगेटिविटी है मेरे अंदर में ना, कि सामने से हम, ये एक होता है ना कि झुकने का नहीं, ये हुँ, नहीं होने का, तो वो सब चीज़ ये मेरे में नहीं होना चाहिए। ईगो। हाँ, ईगो या स्वाभिमान कह लीजिए, चाहे जो कह हाँ, लीजिए, हाँ। यही सब बीच में रहा, और कभी नहीं मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। हुँ, तो वही रहता था थोड़ा बहुत। अब हम दोनों का झगड़ा है, और तीसरा मज़ा ले रहा है उसमें। वो इधर से भी मज़ा ले रहा है, उधर से भी मज़ा ले रहा है। हमने कुछ बोला, आगे कुछ बोल दिया गया। हुँ,
उधर उन्होंने कुछ बोला, मुझे कुछ बोल दिया गया। हुँ। इस सब चीज़ों में बातें बिगड़ गई और उतना कोई ख़ास बातें बिगड़ी नहीं है, जो माहौल झूठ-मूठ का ये क्रिएट हो चुका है ना, हुँ। मैं इसीलिए आपको बुलाया कि भाई थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा। हाँ, और ये बोल लिया तो हम भी थोड़ा आगे देखने को मिलेंगे, शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव आगे साथ में देखने को मिलेंगे कि नहीं? ये ऐसा ही फ्यूचर देख के हम लोग हुँ। प्लान कर लिए थे। वो प्लान की थी शादी-ब्याह का, ये इन फ्यूचर का प्लान था। हुँ, फ्यूचर भगवान 2 मिनट बाद क्या होगा ये कोई बताया ही नहीं। हुँ, फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा। हुँ। हाँ, अभी भी दिल में प्यार है कि नहीं उनके लिए? बिक्कू जी का? क्योंकि सुना है कि प्यार अगर किसी से सच्चाई वाला हो जाए, रियलिटी वाला हो जाए, तो वो आजीवन रहेगा, भले कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए। तो बिक्कू जी के दिल में अभी भी चीज़ें बिल्कुल हैं कि क्यों नहीं? नहीं? तो क्यों नहीं पर्सनली मिल लेते हैं कभी बैठ के सारी चीज़ें सॉल्यूशन कर लेते अब हैं? सॉल्यूशन रहा ही कहाँ, अब तो सॉल्यूशन सरेआम हो गया तो और जो चीज़ें सरेआम हो जाती है उसको फिर बटोरा नहीं ये जो जाता। हो रहा है सोशल मीडिया पर, हाँ, आपके भी फैमिली है, आपका भी फैमिली, उनका मैं भी फैमिली है। बाकी सब मैं फैमिली का उनका बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हुँ, उनका छोटा भाई जो है उसको बहुत मानते हैं हम भी, वो भी जानती है, बहुत हुँ, मानते हैं। तो फैमिली ये जितना भी चीज़ें बढ़ गई हैं ना, हुँ, तो अब ये इससे बढ़िया है कि अ, दोनों लोग अपना-अपना काम करें। हुँ, हमको भी गाना गाना नहीं आता है, हम भी 1-2 साल और मेहनत करके सीखें हुँ। और वो तो ख़ैर गाती ही हैं, बहुत अच्छी गाती हैं। उनको अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा कि बहुत सारे 2 पक्ष हैं, एक आपका पक्ष है, एक उनका पक्ष है। हुँ, तो आपके पक्ष वाले जितने भी मेंबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि शिव कुमार बिक्कू ने ही अनुपमा यादव का सपोर्ट किया था जब वो पहली बार पटना में आई थी। अपना गाड़ी प्रोवाइड कराते थे, अपने स्कॉर्पियो से उनको शोज़ करवाते थे, ले जाते थे। मतलब बिक्कू ने पूरा सपोर्ट किया। उनके पक्ष वाले ये कह रहे हैं कि शिव कुमार बिक्कू कुछ नहीं थे। आज 10 लोग शिव कुमार बिक्कू को जानता है, तो वो अनुपमा यादव का देन है। 10 गो मंच मिल रहा है, तो वो अनुपमा यादव का देन है। शिव कुमार तो बिक्कू आप क्या कहेंगे? शिव कुमार बिक्कू 2016 से कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। हुँ, आज तक मेरा पूरा उठा के देख लीजिए, हुँ, ना तो किन्हीं के चलते मैं हूँ, ना ही मेरे चलते कोई है। हुँ। मेरा गाना सुने होंगे आप, फलनमा के बेटी बेटी सपनवा सपनवा में में आती आती है। है, सोलो गाना बजा मेरा। बजा है। मेरा जिला जहानाबाद करके गाना सुने होंगे, हुँ, हुँ, सोलो हुँ। गाना बजा है। मेरा गाना आया था रंगदारी मिलल बा विरासत में, विरासत में, सोलो गाना बजा है। अभी ये गाना मेरा आया है एमएमवी रिकॉर्ड से, एमएमवी रिकॉर्ड्स से। सोलो गाना बजा है। मेरा डुएट गाना नहीं बजा है। मंच पे आप हमको खड़ा कर देंगे, अगर हमको 2 लाइन गाने ही नहीं आएगा, तो फिर क्या हम सुनाएँगे पब्लिक को? किसी को कोई नहीं बनाया। हम 1-2 चीज़ें और बोलना चाहते हैं। हम सुने चैन, ब्रेसलेट, चेन, ब्रेसलेट, गिफ्ट। फलाना-ढिकाना। हाँ। गिफ्ट माँग के नहीं लिया जाता है, गिफ्ट कोई आपको कुछ करता है। हुँ, तो जो गिफ्ट होता है उसको ये दे दिए, वो दे दिए। नहीं, हम अभी अपना फ़ोटो देख रहे थे पुराना, पहले का 2016, 15-16 का। अच्छा। तो फ़ोटो में हम देखे कि अच्छा ये सब जो हम पहने हैं, तो ये सब चैन और ये जो ब्रेसलेट है, हुँ, उधर दिखा दें। नहीं दिखाना क्या है? ये यही तो बोले कि दिखाना हम सब कुछ नहीं दिखाना चाहते। हुँ, गिफ्ट हम भी करते थे, हुँ, हम भी गिफ्ट किए। हुँ। क्या-क्या गिफ्ट दिया था? अरे! आपने भी उनसे सुना पूछिएगा। था। हाँ, लेकिन वो कुछ बोलिए ऐसे खुल जाए तो ऐसे नहीं। आप हुँ, बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं और अपना इज़्ज़त अपने हाथ में रहता है और खुद से किसी भी रिलेशनशिप को बदनाम नहीं करना चाहिए। हुँ, अगर वो मेरे चलते कुछ बदनामी हुई है, चाहे जो भी, तो ठीक है। अगर मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए हम आपसे भाई माफ़ी माँगते हैं कि हमसे कुछ क्योंकि आप लड़की हैं। आप जो पहले थीं वही मेरे लिए आज भी हैं। क्या किसी बात लड़की को बदनाम करके और पैसा-रुपए का जहाँ तक सवाल रहा हुँ, सुने गाड़ी-वाड़ी, चेन, ब्रेसलेट, तो शुभम भाई गाड़ी हम 2016 से चढ़ रहे हैं। हुँ, आज 2018 से चढ़ रहे हैं। 2016 से अपना घर का गाड़ी यूज़ करते थे। हुँ, हुँ, 2018 से 2024 तक हम 6 गो गाड़ी चेंज किए हैं। हुँ। आप मेरा पूरा फ़ेसबुक उठा के देखिएगा, 6 गाड़ी 6 चेंज गाड़ियाँ किए, चेंज लेकिन की। हम आज तक कभी की वो शो ऑफ वाला नहीं है कि शोरूम में गए हैं तो वो चाबी लेते हो। मेरा साथ में जो गाड़ी चलाता ना मनीष, वो लेता था, वो लेके आता था। हुँ, हमारा वो शौक शुरू से नहीं रहा है। हुँ, हुँ, सबसे पहले व्हाइट स्कॉर्पियो लिए थे, फिर ब्लैक लिए, फिर उसको हटाए, फिर व्हाइट लिए, फिर इसको हटाए, फिर ब्लैक लिए, फिर हुँ, सेल्टॉस लिए, सेल्टॉस फिर हटाए, फिर सेल्टॉस लिए। हुँ, अभी भी मेरे पास 3 गाड़ी है। हुँ, हुँ। उसका ईएमआई कौन भरता है? मैं भरता हूँ। सही बात है। व्हाइट वाला स्कॉर्पियो मेरे पास था कुछ दिन पहले, उसको हम सेल कर दिए। उनके पास भी अभी मेरा कुछ पैसा बाकी है। हुँ, हाँ, मैं आपको दिखाऊँगा ना, हुँ, 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 उनके पास भी है। हुँ, ईएमआई मैं भर रहा हूँ। हुँ, तो ये तो कोई लाके देगा नहीं, हम 2 पैसा कमाएँगे,
तभी तो ना भरें। खुद से करेंगे। बिल्कुल। और हम उतने बड़े फैमिली से नहीं है कि मेरे फैमिली हमको बस अकेले रन करने के लिए 2-3 गाड़ियाँ दे के छोड़ दें। हुँ। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से हैं हुँ। और हम नहीं चाहते कि खानदान-वानदान पे कोई अरे बाप! कुछ जाके हाँ। बोले, ये करे। यही सब बातें हैं। पब्लिक से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम घसीटा जा रहा है कि पब्लिक से बिक्कू बदनाम कर रहा बिक्कू किसी को बदनाम नहीं कर रहा है, हम खुद बदनाम हो रहे हैं है। और वो अनुपमा भी खुद बदनाम हो रही है। हुँ। हम कैसे दोनों का खत्म होंगे? गलती है। कैसे ये चीज़ें खत्म होंगी? चीज़ें तब तक खत्म हो जाएगी ना जब कुछ लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस हुँ। बना-बना के डाल रहे हैं, हुँ। तो प्लीज़ हम आज तक हम 10 दिन से हम खुद इतना परेशान नहीं ना टेंशन में सब देख के। हम आज ले हम एकदम मस्त मौला रहते थे। हुँ। हम आज इधर क्यों परेशान है ना कि ये सब चीज़ें देख के कि साला क्या थे, क्या हो गए। हुँ। गाना से लोग हमको जानते थे, हुँ। प्रोग्राम से जानते थे। अब ये सब विवाद से जान रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो अब जो भी यूट्यूब वाले लोग भाई वीडियो बना रहे हैं आप लोगों से नर्म निवेदन है कि ना उनको बदनाम करें और ना किसी को करें। वो लड़की है, हम 2 बात सह भी लेंगे, वो लड़की है वो नहीं सह पाएगी और वो बहुत अच्छी कलाकार है। भोजपुरी इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छी कलाकार मिली है, बिल्कुल। जो 4 घंटा 5 घंटा मंच पे हुँ, परफ़ॉर्म भी हुँ। कर सकती हैं, गाने भी गा सकती हैं। तो प्लीज़ उनको भी काम करने दें, किसी को मत घसीटें। क्या बात है। मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि चीज़ें पास में बैठने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। दूर से तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ जज कर सकते हैं, हाँ। लेकिन पास में बैठो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो बिक्कू जी हमारे साथ थे, बहुत सारे जो भी मुद्दा चल रहा है उस पे उन्होंने अपना बयान दिया, अपना राय दिया। आप अपना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको इंटरव्यू कैसा लगा और प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे और इनकी बात भी सब तक पहुँचे कि इन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ जवाब दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत-बहुत नमस्कार।